सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लास्ट वीडियो के अंदर हमने 296 एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन मार्क किया था। और आज का सेशन और पिछला सेशन भी अगर आपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज समझा है तो 296 के ऊपर क्या अब आप यहां पर बेस बना चुके हो। आज दिन के आखिरी में छोटा सा इंप्रूवमेंट ₹2 के ऊपर का देखने को मिला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। खबरें कोई नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट हर खबर के बाद में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट देखने को मिली है। फिर चाहे वो खबर आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, जियो फ्लेक्सी कैप आप लोगों ने सुना ही होगा, चाहे आपकी खबर ये वाली रही हो या फिर जियो ब्लैक रॉक या जियो अलियांस, सभी खबरों के बाद अगर आप लोग सही तरीके से किसी भी कंपनी को फॉलो करते हो तो आपको ये चीजें नजर आती हैं। ठीक है कि हर खबर के बाद ऑलमोस्ट आपको गिरावट नजर आती है, लेकिन कंपनी कर क्या रही है? कंपनी कर रही है एस्टैब्लिशमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ये दो चीजें कंपनी कर रही है। ग्रोथ धीरे धीरे आता है, तो अगर कोई कंपनी इस तरह से एस्टैब्लिशमेंट और डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है। और जितना एक्सपैंड कंपनी करेगी उतना ज्यादा कंपनी का क्या होगा? एक्सपेंस होगा। जितना एक्सपेंस होगा उतना ही ग्रोथ कंपनी को आगे करना पड़ेगा, तब जाकर के वो कंपनी बढ़िया कंपनी बनती है। समझे? नहीं समझना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका लास्ट वीडियो। 296 हमने यहां पर मार्क किया था और 292 तो आपको पता ही इंपॉर्टेंट बेस रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब एक सवाल आप लोगों का ये रहता है कि भैया बहुत ढीला शेयर है, बहुत ढीला। आज तो इतने खराब कमेंट आ गए, कहता कि भैया वापस चला जाएगा 220 पे, वापस 220 पे चला जाएगा। तो एक कहता भैया कचरा कंपनी। लेकिन अभी आप देखो यहां पर पी 120 का है। अब 120 का पी आपको दो चीजें बताता है, भैया महंगा है। दूसरा आपको बताता है कि भैया एक इन्वेस्टर इतना देने तक को तैयार है अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेने के लिए। समझ रहे हो इस चीज को? तो दोनों तरफ आप यहां पर हो, बुलिश भी और बेरिश भी, ऑप्टिमिस्टिक भी और पेसिमिस्टिक भी, दोनों चीज आपके दिखाता है यहां पर ये पी। समझे? अब आते हैं कंपनी के नंबर्स पे। कंपनी के नंबर हम ऑलरेडी एक प्री एनालिसिस ले चुके हैं कि सितंबर क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा इन कंपैरिजन विद जून। और सितंबर क्वार्टर हमें पता है कंपनी का बेंचमार्क रहा है पहले, और जून क्वार्टर तो भैया इस बार कंपनी ने अलग परफॉर्मेंस ही दिया है, और सितंबर क्वार्टर बेंचमार्क रहता है। तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो भैया बढ़िया बात है, कंपनी के नंबर्स और इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन हाई पी क्या सिर्फ इतना ही दिखाता है? हाई पी और बुक वैल्यू जो आप दो फैक्टर्स देखते हो, फंडामेंटल की बात आप लोग कर रहे थे। ऑल दो मैं आपके साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का और भी बहुत चीजें होती हैं, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे इधर आओ, ये है कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो मेजर डिसअपॉइंटिंग चीज है ना अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, वो इसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही है। 10,000 करोड़ माइनस में आया है फाइनेंशियल ईयर 25 में, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। वेयर बाकी की दो चीजें आप देखोगे, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये दोनों पॉजिटिव में है। मेजर फैक्टर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये कंपनी का माइनस में अभी भी है, 10,000 करोड़ माइनस में। तो जब आप फाइनेंशियल फंडामेंटली देखते हो कंपनी कितना रन कर सकती है, रन क्यों नहीं कर रही है, जब आपके इस तरह के सवाल आते हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कंपनी कहां स्टैंड कर रही है फाइनेंशियल पे। अकेले क्वार्टर के रिजल्ट देखोगे तो भैया कंपनी अच्छी भी दिखेगी, बुरी भी दिखेगी। यही होता ना, बढ़िया नंबर है तो कंपनी अच्छी, खराब नंबर है तो कंपनी बुरी। बट हर तरह से आपको देखना पड़ता है कंपनी परफॉर्म किस तरह से कर पा रही है। तो ये सब चीजें अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 52.2 का आपका नफा, ये 40.4 का आपका आर है। टेक्निकल न्यूट्रल है स्टिल। आज दिन के आखिरी में एक छोटा सा मोमेंटम शिफ्ट होता देखने को मिला। ठीक है, ये आपका चार्ट यहां पर है, ये लेवल है आपका 292 का, और हमने डिस्कस किया था कि 296 आपका ब्रेक होना जरूरी है। अगर 296 आपका ब्रेक हो जाता है, जो कि प्रीवियस सेशन में ही ब्रेक हो गया था, आज वापस से 298 के आसपास से आप यहां पर रिकवर कर रहे हो। दिन के आखिर में लगभग ₹2.5, दिन के आखिर के 15 मिनट के 10-15 मिनट के अंदर लगभग ₹2.5 का जंप आया। इसके बाद 301 के पास आपकी क्लोजिंग आई है। अब ऐसी कंडीशन में 305 जो कि आपका पुराना सुपरा यानी कि पुराना बेस था, वो अभी आपका बना हुआ है आर यानी कि रिस्ट्रिक्शन। ठीक है,
292 से वापस रिकवर हुए, जो कि आपका इंपॉर्टेंट बेस भी है। और अगर आप 2024 के पैटर्न देखोगे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 2024 को रिपीट कर रहा है। यहां देखो 305 2024 में भी आपका इंपॉर्टेंट बेस रहा था और वहीं से आपको तेजी दिखी थी। अभी आप 292 से वापस से रिकवर हुए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2024 में रिकवर हुए थे, जिस तरह 2025 में पहले भी रिकवर हुए हो यहीं से ही। तो अगर क्या कंडीशन आपकी यहां पर क्रिएट हो रही है, ये है 292, ये 292 का आपका रेंज है। यहां पर आते हो आप 305 पे, 305 जो कि आपका पुराना बेस था, क्योंकि वहां आप टूट चुके हो, तो वापस आने में 305 आपका रिस्ट्रिक्शन रहेगा। और 305 ब्रेक कैसे हो सकता है, कुछ इस तरह की कंडीशन के अंदर कि भैया एक हैंगिंग सुपर हैंगिंग बेस बने, उसके बाद रिकवर करेगा। बिल्कुल भैया यही कंडीशन है, ठीक है। अभी एक चीज हमारे पास में और है, मैं डिविडेंड की बात आप लोगों के सामने कर रहा था कि कोई भी पी महंगा या सस्ता है तो क्यों है, वो अभी हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो कंपनी ने अभी सिर्फ एक डिविडेंड दिया है, कंपनी ने पहला डिविडेंड दिया है। कंपनी जितनी प्रोपोर्शन के साथ में डिविडेंड देती चली जाती है आने वाले टाइम पीरियड के अंदर, उतनी ही ज्यादा कंपनी की पी वैल्यू कम होती जाती है। और जितनी पी वैल्यू कम होगी, उतना ही तेज अगर शेयर भागेगा तो उतना ही कम पी वैल्यू पर बढ़ेगा। मतलब मान लेते हैं आप यहां से 20 रुपए का रन लेकर के जाते हो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, जब कंपनी लगभग रेगुलर बेस पर डिविडेंड पे करती आ रही है, तब आप पी 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपकी रैली बनती है किसी भी स्टॉक में, तब आपका पी ज्यादा से ज्यादा 1-2 पॉइंट बढ़ेगा। बट अभी क्या हो रहा है, अभी अगर आप 20 रुपए पर शेयर की रैली लेकर के आ रहे हो, ठीक है, तब आपका पी जो है लगभग 20 पॉइंट 10 पॉइंट बढ़ जा रहा है। तो जितना जल्दी पी बढ़ेगा, स्टॉक भी आपका उतना ही महंगा होगा और इन्वेस्टर भी उतने कम इंटरेस्टेड रहेंगे। और जितने कम इंटरेस्टेड इन्वेस्टर रहेंगे, मतलब ये होता है कि उतनी ही कम आपकी रेंज रहेगी रैली की। समझे इस चीज को। इसी वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफी स्लो स्टॉक रहा है। वेयर एज मैं आपके सामने एक और चीज रखना चाहता हूं, अगर आप इसको फॉलो करते हो सही तरीके से किसी भी कंपनी को, तो आपको यह भी देखना चाहिए कि वो ऑलरेडी कितने रिटर्न दे चुका है। तो भैया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने 198 से 332 तक के, 332 भी नहीं 338 तक के रिटर्न दिए हैं, 338 तक के रिटर्न दिए हैं ऑलरेडी। तो इतनी बड़ी रैली एक ही साल के अंदर अंदर फ्रॉम मार्च टू आपका सितंबर जब मिलती है, तो थोड़ा सा लॉन्ग कंसोलिडेशन में पेशेंस भी आप लोगों को रखना जरूरी है। आई होप कि सभी चीजें आप यहां पर समझ चुके होंगे कि क्या कंडीशन से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के चार्ट्स पे और उसके फाइनेंशियल्स किस तरह से यहां पर डील किए जा रहे हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।